नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पंजाब उन तमाम ओपिनियन पोल को खारिज करने जा रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी दौड़ते हुए दिखाई दे रही है और अकाली रेंगती हुए दिखाई दे रही है, और जो कांग्रेस है, कांग्रेस को दूसरे पायदान पर बताया जा रहा है। ये तमाम जो दावे हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस भाजपा गठबंधन को इग्नोर किया जा रहा है वो गठबंधन अप्रत्याशित परिणाम देने वाला है। लेकिन इन सबके बीच जो दो तीन बातें हुई हैं जिनके कारण मैं ये कह रहा हूं कि असल में वहां जो सरकार बनने वाली है वो सरकार भाजपा के समर्थन से बनने वाली है, भाजपा गठबंधन से बनने वाली है। ये क्यों कह रहा हूं, अब मैं उसी पे चर्चा करूंगा और इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हम शुरुआत उस आम आदमी पार्टी से करेंगे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो वहां पर 50 से 52 सीटें 53 सीटें पाने की उनकी बात हो रही है। तो ये दरअसल ये आंकड़ों में भले आगे हो लेकिन जमीन पर आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आती। वो इसलिए चूंकि इनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। मालवा जो वहां का किंग मेकर है, मतलब पंजाब का, उस मालवा में आम आदमी पार्टी जो है उसपे अगर आप कहें भगवंत मान सिंह, तो भगवंत मान सिंह के अलावा कोई और नहीं है जो बड़ा भारी चेहरा हो और जो मालवा की 69 सीटों को प्रभावित कर सकता हो। तो मालवा में जब ये अपने चरम पर थे 2017 में, तब भी इन्होंने 20 सीटें पाई थी और आज वो स्थिति नहीं है, ना चेहरा है। और अगर इसके बनस्पत आप कांग्रेस में देखें, भाजपा में देखें, अकाली में देखें तो उनकी स्थिति मालवा में बहुत बेहतर नजर आती है। और मालवा से बाहर अगर आप जाएं तो आम आदमी पार्टी के पास कोई है ही नहीं है, न माझा में कोई है, न दोआबा में कोई है। कहा तो यहां तक जाता है कि भगवंत मान सिंह अपनी सीट भी हार सकते हैं दूरी से। तो वहां और दूसरी जो बड़ी चीज थी इनके लिए कि इनको लग रहा था कि जो एक किसान आंदोलन हुआ वहां पर, उस किसान आंदोलन का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। लेकिन किसान आंदोलन तो हुआ, मगर जो लोग किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे उन लोगों ने अपनी पार्टी बना ली। तो इस वजह से वो जो समर्थन मिलना था वो भी मिलने से रहा। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी की स्थिति जो है वो बड़ी खराब है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि वो 5 सीट भी पा जाए तो बड़ी बात होगी। तो आम आदमी पार्टी तो वैसे ही खत्म है। जो यहां पर दूसरा फैक्टर खड़ा हुआ था, जो किसान आंदोलन से उपजी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सियासी मैदान में उतरी थी, तो उनकी पोल तो एक तरह से आप समझिए कि अकाली दल ने ही खोल दी। पिछले दिनों न्यूज 24 पर अकाली दल के जो नेता हैं, अगुआ हैं, सर्वे सर्बा फिलहाल हैं, सुखविंदर सिंह बादल, उनका इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि हम लोग किसानों के साथ खड़े थे, लेकिन जब इन वामपंथियों ने सियासत में जाने की कवायद की कि हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारे कार्यकर्ता वापस आ गए। तो इसका ये मतलब साफ हो गया कि दरअसल वो जो आंदोलन था वो आंदोलन वामपंथियों द्वारा खड़ा किया गया था, जिसे तमाम राजनीतिक दलों ने सियासी रोटी सेकने के लिए हवा दी थी। और जब उनको लगा कि नहीं ये वामपंथी खुद ही चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने उस सियासत की हवा निकालने की कोशिश की और उनके सारे कार्यकर्ता चले आए अपने अपने दलों में। ये सुखबीर सिंह बादल के बयान से, जो उनका न्यूज 24 पर इंटरव्यू रहा अभी हमको लग रहा 3-4 दिन पहले, उससे एक चीज स्पष्ट हुई। तो वो जो कह रहे हैं उनके कहे पर अगर आगे बढ़ा जाए और जो घटनाएं हो रही हैं उनको देखा जाए तो किसान के को लेकर के नाम पर जो पार्टियां खड़ी हुई थी उनका कोई आधार नहीं है। एक तो जो लोग उनका समर्थन कर रहे थे वो राजनीतिक दल लोग थे, वो अपने अपने कुनबे में वापस चले गए। दूसरा, जो दर्शनपाल ग्रुप है और जो ग्राहा ग्रुप है वो उन सियासी दलों को जो अब किसान सियासत करने जा रहे हैं उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। और तीसरी बात उसमें हो गई है, कहा जा रहा है कि उनका सिंबल भी फाइनल नहीं हुआ तो उनको निर्दलीय लड़ना पड़ेगा।
सब मिला जुला के ये किसानों के नाम पर जो लोग सियासत करने आए थे उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई है, तो इसलिए वो लोग भी बाहर हैं। कांग्रेस में नवजोत सिद्धू चेहरा होंगे, चरणजीत सिंह चन्नी चेहरा होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और उस पर जब सुनील जाखड़ ये कहते हैं कि हमको तो 42 मत मिले थे और इनको चन्नी को और या फिर नवजोत सिद्धू को मेरे बनस्पत बहुत कम मत मिले थे, तो ये कहकर वो चौंका देते हैं। और ये इसलिए चौंका देते हैं क्योंकि तब एक सवाल उठता है कि क्या किसी हिंदू को वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो अगर आप वहां कांग्रेस में देखें तो सिद्धू का अपना राग है, सुनील जाखड़ का अपना राग है, चरणजीत सिंह चन्नी का अपना राग है, रंधावा जो डिप्टी सीएम उनका अलग राग है। ये राग कई है। ये बात ठीक है कि मालवा हो, माझा हो, दोआबा हो, यहां पर कांग्रेस के पास नेता भी है और कांग्रेस के पास चेहरा भी है, लेकिन कांग्रेस के भीतर की जो भीतर घात है उस भीतर घात ने कांग्रेस को खासा कमजोर कर रखा है। अब बचती है भाजपा, अकाली, और या मैं कहूं कि भाजपा गठबंधन और अकाली। भाजपा गठबंधन से आप जो मजिंदर सिंह सिरसा जो अभी अकाली छोड़कर भाजपा में आए हैं, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बातें वो कहते हैं। पहला, इस गठबंधन के पायलट कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं, वो पहली बात कहते हैं। दूसरी बात, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या अकाली के साथ पोस्ट पोल गठबंधन हो सकता है, तो वो कहते हैं कि देखिए कुछ भी हो सकता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, इस दुनिया में तमाम तरह की संभावना है। मतलब वो साफ संकेत देते हैं कि अकाली के साथ गठबंधन हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार बना सकता है, मतलब एनडीए की वापसी हो सकती है। कहां? पंजाब में। क्योंकि जो अब जमीन पर चीजें चल रही हैं, जमीन पर ये सीधे सीधे चल रहा है कि अब वहां फाइट जो है वो कई जगहों पर अकाली बनाम कांग्रेस हो गई है। कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए जहां भाजपा और उनका गठबंधन और कैप्टन और फिर वो ढिंसा का ग्रुप, ये तीनों मिलकर जो लड़ रहे हैं, अगर उन सीटों को छोड़ दिया जाए तो कुछ एक सीट मैं ये कहूंगा तो ज्यादातर जहां जो चुनाव है बाइपोलर है पंजाब का। और उस पर जो लोग वहां बता रहे हैं उसमें मालवा में ऐसा माना जा रहा है कि डेरा अपने पत्ते जब खोलेगा तो ज्यादा स्थिति साफ होगी कि वहां भाजपा ने अभी जो गठबंधन बनाया है वो मजबूत हो रहा है या अकाली मजबूत हो रहा है। ये बातें तब साफ होंगी। लेकिन मोटे तौर पर अकाली का जो अपना जनाधार है वो मालवा में भी है, दोआबा में भी है और माझा में भी है। और देखिए जिस तरह से विक्रम सिंह मजीठिया को सहूलियत मिली है, उस वजह से माना जा रहा है कि अकाली माझा में और मजबूत होगी। और दोआबा इनका अपना जो है इलाका हाई है अकालियों का। मालवा में स्थिति जो है वो कई जगह मालवा में मामला त्रिकोणीय होने की संभावना थी अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में होते। लेकिन अब कैप्टन खुद जो है वो भाजपा के साथ मिले हुए हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और इधर कांग्रेस अपनी अंदरूनी रसाकसी की वजह से काफी कमजोर नजर आ रही है। इसलिए मालवा में ऐसा लगता है कि जो देखिए मालवा में क्या हुआ है कि भाजपा ज्यादातर शहर की सीटों पर लड़ रही है और गांव की सीटों पर कैप्टन की पार्टी लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में कई सीटों पर मामला त्रिकोणीय हो सकता है। लेकिन यह पूरा चुनाव जो है ये अब जिस तरफ जा रहा है उसे देखकर यही लग रहा है कि तमाम जो सियासी दल हैं वो बहुत पीछे छूट रहे हैं और एनडीए का जो गठबंधन है वो आगे जाता नजर आ रहा है। और संभावना लोग ये बता रहे हैं और जता रहे हैं कि अकाली रेस में सबसे आगे नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि संभवतः वहां पर एनडीए सरकार बनाए। पर अभी मुझे कहता है ये कहना बहुत जल्दबाजी हो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, पर नतीजे ये बताएंगे कि क्या हो रहा है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तस्वीर और साफ होगी। लेकिन फिलहाल जो मैं समझ पा रहा हूं और जो देख पा रहा हूं पंजाब को, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि चीजें इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।